नमस्कार दोस्तों, अगर भगवान सच में है तो उनके भक्त क्यों दुखी रहते हैं जबकि नास्तिक लोग खुश रहते हैं? इसके बारे में आइए जानते हैं। अगर भगवान सच में है तो उनके भक्त क्यों दुखी रहते हैं जबकि नास्तिक लोग खुश रहते हैं? ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि आस्तिक दुखी रहते हैं और नास्तिक खुश। एक आस्तिक भी खुश रह सकता है और नास्तिक भी दुखी। एक भक्त खुश रहता है क्योंकि वह संतुष्ट है, उसे पता है कि भगवान उसके साथ है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है, इसलिए उसे दुखी रहने का कारण नहीं। पर एक नास्तिक दुखी रह सकता है ये सोचकर कि दुनिया में भगवान है तो वह सब ठीक क्यों नहीं कर देता, लोगों की समस्याएं क्यों ख़त्म नहीं करता। इसलिए वह सोचता है कि जब तक वो ऐसा नहीं कर सकता मैं भी उसे नहीं मानूंगा। वह मानना चाहता है पर उसे पहले बदले में कुछ चाहिए। यदि ईश्वर उसकी समस्याओं पर जादू की छड़ी घुमा दे तो वह भी मानने को तैयार है। हाँ, एक सच्चे आस्तिक या सच्चा नास्तिक जरूर खुश रहते हैं। सच्चा आस्तिक को रोटी ना मिले तो भी वह ईश्वर के प्रेम में डूबा रहकर खुश रहता है। सच्चा नास्तिक ईश्वर को मानेगा नहीं तो ये भी प्रश्न नहीं पूछेगा कि ईश्वर लोगों की दुख दूर क्यों नहीं करता। वह खुद ही रास्ता खोजने की कोशिश करेगा। यदि वह लोगों के दुख से दुखी होगा तो उनके दुख को कम करने निकल पड़ेगा। एक व्यक्ति नास्तिक है जो कभी भगवान की पूजा नहीं करता और फिर भी खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, और एक व्यक्ति दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता है लेकिन फिर भी दुखी रहता है। ऐसा क्यों? धर्म की जब हम बात करते हैं तो साधारणतः हम भक्ति को ही मात्र धर्म से जोड़ पाते हैं। बाकी समस्त कर्मों, विचारों और तरीकों को हम धर्म के मार्ग से जोड़ नहीं पाते हैं। जबकि हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो धर्म में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के संप्रदाय हो सकते हैं, अर्थात प्रमुख रूप से धर्म का पालन 4 प्रकार से हो सकता है: कर्म योग, भक्ति योग, राजयोगी, ज्ञान योग। कर्मयोगी प्रथम है। कर्मठ व्यक्ति जो कर्म करने में अधिक व्यवहारिक है, उनके नाड़ी तंत्र और मांसपेशियों में विपुल शक्ति है, उनका उद्देश्य है काम करना, अस्पताल तैयार करना, सत्कार्य करना, योजना स्थिर करबद्ध होना। द्वितीय है भावुक जो उदात्त और सुंदर को सर्वांतकरण से प्रेम करते हैं। वे सौंदर्य की चिंता करते हैं और प्रेम करते हैं। वे सौंदर्य की चिंता करते हैं और प्रेम करते हैं। प्रेममय भगवान की पूजा के लिए वे भगवान के अवतारों पर विश्वास करते हुए सबकी सर्वांतकरण से पूजा करते हैं। श्री कृष्ण या श्री राम यथार्थ या नहीं उसके लिए प्रमाणों की परवाह ही नहीं करते हैं। उनके निकट तो उनका व्यक्तित्व, उनकी मनोहर मूर्तियां ही सबसे बड़े आकर्षण हैं। ये ही प्रेमिक और भावुक लोगों का आदर्श है, यही उनका स्वभाव है। तृतीय है राजयोग मार्गी व्यक्ति जो अपने मन का विश्लेषण करना और मनुष्य के मन की क्रियाओं को जानना चाहता है। मन में कौन कौन शक्ति काम कर रही है और उन शक्तियों को पहचानने का या परिचालन करने का अथवा उनको वशीभूत करने का क्या उपाय है, यही जानने को वो उत्सुक रहते हैं। चतुर्थ है ज्ञान योग, अर्थात दार्शनिक वर्ग जो प्रत्येक विषय की परीक्षा लेना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा मानवीय दर्शन से जहाँ तक जाना संभव है उसके भी परे जाने की इच्छा रखते हैं। अब आपके प्रश्न पर आते हैं तो कर्म योगी जिसका निष्काम कर्म ही उसकी पूजा है,
फिर चाहे वो ईश्वर को अलग से माने अथवा नहीं, परंतु उसके लिए उसके कर्म ही सब कुछ है जो संसार ने उसे दिए हैं। अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाकर वो एक कर्मयोगी ही बन गया है और इसलिए मात्र अपने कर्म को ही ईश्वर मानकर वो किसी साकार ईश्वर को न मानने या निराकार को भी न माने, उससे उसकी श्रद्धा और विश्वास उसके स्वयं के कर्म से खत्म नहीं होती। तो इस प्रकार वो एक धार्मिक व्यक्ति ही है। भक्ति योगी एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी ईश्वर के साकार अथवा निराकार स्वरूप की आराधना करता हो, जिसको ध्यान में रखते हुए ही आपने कहा कि वो भक्ति में है फिर भी दुखी है, लेकिन भक्ति और दुख दोनों को एक साथ रहना असंभव ही है। कहीं ना कहीं भक्तिपूर्ण हृदय और समर्पण की भावना से हीन है, क्योंकि दुख का कारण ही ये मैं और उसकी इच्छाएं हैं। जिस दिन वो समर्पण आ जाएगा सब सही हो जाएगा। भक्ति से आवश्यक नहीं कि परिस्थितियां बदल जाए, परंतु सोचने की शक्ति ही बदल जाती है। चाहे दुख आए या सुख, सब ईश्वर से आता देखकर व्यक्ति सदैव शांत और स्थिर चित्त रहता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न ही निराधार है, क्योंकि दुख का कारण तो ये अशांत हृदय से है, जिसने इस हृदय को कर्म पर लगा लिया। कर्मयोग उसका हृदय शांत हो जाता है, और जिसने इस हृदय को पूर्णतः प्रेम पूर्वक भक्ति मार्ग ईश्वर पर लगा दिया, उसका हृदय भी अत्यंत शांत स्थिर चित्त हो जाता है। तो जहाँ दुख है वो भी किसी भी योग मार्ग में रहते हुए भी मन में अशांति है, तो अवश्य ही वहाँ भक्ति मार्ग या कोई अन्य मार्ग कुछ कमी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। भगवान के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर से लिखें।